हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार इसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। दोस्तों इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना यानी r=2f होता है, सिद्ध करें। प्रूव्ड r=2f फार्मूला इन कन्वेक्स मिरर। दोस्तों इस सूत्र को सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक उत्तल दर्पण बना लेना होगा, जैसा कि दोस्तों इस फिगर को देख रहे होंगे बोर्ड पे। यह एक उत्तल दर्पण है। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आइए उसको समझाता हूं। वह दर्पण जिसका चमकीला भाग बाहर की तरफ निकला हो और कलर किया हुआ भाग अंदर की तरफ धंसा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद इस दर्पण पर एक प्रधान अक्ष को खींचेंगे और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा ध्रुव कहलाएगा, जिसे P से डिनोट करते हैं। और इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटेंगे, फोकस कहलाएगा, जिसे F से डिनोट करते हैं। और दूसरा चाप काटेंगे, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे C से डिनोट करते हैं। उसके बाद इस प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर एक किरण को डालेंगे। जैसे कि दोस्तों इस किरण को देख रहे हैं, MN कोई किरण है जो कि दर्पण से टकराने के बाद इधर की तरफ मुड़ जा रही है और यह किरण फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों किरणों के बीच एक अभिलंब को डालेंगे और यह अभिलंब वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं I लिखे हुए हैं और यहाँ पे R। ऐसा क्यों लिखे हैं, आइए उसको समझते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को कोण I से डिनोट करते हैं, इसीलिए I को लिखे हुए हैं। और यहाँ पे R को क्यों लिखे हैं, आइए उसको समझते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को कोण R से डिनोट करते हैं। अब आइए दोस्तों इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है। आइए उन चीज़ों को मानते हैं। इसमें है वक्रता त्रिज्या यानी R और फोकस दूरी यानी F। तो इन्हीं दो चीज़ों को मानना पड़ेगा। माना फोकस दूरी, माना कि फोकस दूरी। अब बात आती है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी PF स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या अब ये वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे R से डिनोट करते हैं, यानी हो जाएगा PC बराबर R। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते होंगे। आइए
प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण एम एन टी बराबर होगा कोण टी एन एस के। कोण एम एन टी बराबर होगा कोण टी एन एस। पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टी सी एवं एस एफ प्रतिच्छेदी रेखा है। चूंकि टी सी एवं एस एफ प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए कोण एफ एन सी, ये वाला कोण एफ एन सी बराबर कोण टी एन एस, ये वाला कोण टी एन एस, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट का आरएचएस समीकरण सेकेंड के आरएचएस के बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट का एलएचएस समीकरण सेकेंड के एलएचएस के बराबर होगा, यानी कोण एम एन टी बराबर कोण एफ एन सी, कोण एफ एन सी, ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एम एन समानांतर है पी सी, यानी इसको आप इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं दिखाने के लिए। एम एन समानांतर है पी सी के, चूंकि एम एन समानांतर पीसी, इसलिए कोण एम एन टी, कोण एम एन टी बराबर कोण एन सी एफ, ये वाला कोण एन सी एफ, ये चौथा समीकरण हो जाएगा। अब आइए दोस्तों समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए दोस्तों, समीकरण 3 का एलएचएस समीकरण 4 के एलएचएस के बराबर है, तो समीकरण 3 का आरएचएस समीकरण 4 के आरएचएस के बराबर होगा, यानी कोण एफ एन सी, कोण एफ
एन सी बराबर कोण एन सी एफ अब दोस्तों यहां से आइए, क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। इसलिए कोण एफ एन सी इस कोण के सामने की भुजा एफ सी, या यू कह सकते हैं सी एफ बराबर कोण एन सी एफ, कोण एन सी एफ इस कोण के सामने की भुजा एन एफ बराबर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं सी एफ इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी यानी पी सी माइनस इस दूरी को घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, यानी पी एफ को घटा देंगे तो निकल जाएगा सी एफ। और एन एफ को देखिए दोस्तों, जब दर्पण छोटा होगा तो एन जो बिंदु है वो पी पे आ जाएगा, यानी एन एफ को लिख सकते हैं पी एफ। उसके बाद आइए दोस्तों, पी सी अपने जगह पर रहेगा और इस पी एफ को इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पी सी इक्वल टू पी एफ। इसलिए पीसी को दोस्तों क्या माने हैं आर, तो आर, और पीएफ को क्या माने हैं एफ, और 2 इसमें ऑलरेडी है 2F। और इसी दोस्तों इसी सूत्र को सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।